हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर फॉर्म। इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन रखे हैं जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर फॉर्म। मीन्स उसमें क्या क्या कैसे क्या अप्रोच था, सारे अप्रोचेज को मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका हूं। बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। बट क्वेश्चंस को देखने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, इसमें अगर हम सबसे पहली बात करें जो कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर फॉर्म। अब देखो, इसमें होती है क्या कि जब हम किसी एक सॉलिड फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि इसकी वॉल्यूम क्या हो जाता है, दोनों को आपस में बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं कि अगर देखो यहां से अगर हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और एक स्फीयर को हमने क्या इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक कॉनिकल शेप में। समझ रहे हो, इसको हमने क्या कर दिया, एक कॉनिकल सॉलिड में हमने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, ये V1 है और ये V2 है, तो ये दोनों आप सॉरी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मीन्स V1 इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा ये V2, मीन्स दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जो वॉल्यूम इसकी थी, मीन्स स्फीयर की जो वॉल्यूम थी उसी को आपने क्या किया, मीन्स कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीन्स ये कॉनिकल शेप में। और कॉनिकल, अब बताओ वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी। तो यहां से हो जाएगा कि V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये सेशन है तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपको कुछ चीजें मुझे बताना था कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा होगा तो, ताकि बस मेन चीजें यही है कि हमें क्या करना होगा कि वॉल्यूम जो हो जाएगा एक दूसरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th, वहां पे जाए प्ले लिस्ट से और प्ले लिस्ट से वो वीडियो पहले देख ले, जो लेक्चर नंबर 7 था और ये लेक्चर नंबर 8 है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। यहाँ पे है क्या, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट इज 28 सेंटीमीटर एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है, एक स्फीयर दे रखा है आपके पास। ठीक है, इसमें एक स्फीयर है, समझ रहे हो, और जिसको एक स्फीयर है जिसको रिकास्ट करके, मीन्स ये अगर मैं बात करूं ये स्फीयर है, अब इस स्फीयर को रिकास्ट करके एक कोनिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स इसको जो है एक कोन के शेप में कन्वर्ट कर दिया है। और इसको जब कन्वर्ट किया गया तो यहां से जो इसकी हाइट दे रखा है, हाइट हमें क्या दे रखा है, मीन्स ये हमें 28 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, और यहां से इसकी सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो आपको इसमें पूछा गया है कि डायमीटर बताना है। इसमें देखो, मैं पहले ये लेक्चर स्टार्ट करने से ही पहले मैं आपको एक बातें बता चुका हूं कि इसमें हमें सबसे पहले करना होगा क्या, मीन्स वॉल्यूम बराबर होगा। जब भी कभी रिकास्टिंग और मेल्टिंग वाला अगर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है, ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, मीन्स दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देना होगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है क्या कि हमारे पास जो गिवन होगा उसे हम सबसे पहले, जो भी हमें डेटा दिया होगा उस डेटा को, सारे डेटा को हमें राइट डाउन करना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें जो गिवन है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर, metallic sphere that is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें देखा है। अब देखो जब आपको मिस कहां तक पहुंचना होगा, अब देखो इसमें जब रिकास्टिंग की गई है तो हमें तो स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, बट इसमें आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमें किसी तरह क्या करना होगा कि इस जो स्फीयर है उस स्फीयर की हमें रेडियस फाइंड आउट करके
जब हमें रेडियस मिल जाएगा तो हम इजिली उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर दोनों को वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से देखो हमें ये जो वैल्यू दे रखा है, मीन्स कितनी दे रखा है 600, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो ये 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। जब आप यहां से ये r स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या 616/7 अपॉन ये जो आ जाएगी मीन्स 4 इंटू ये कितने 22, ठीक है। अब देखो जब आप इसको काटोगे मीन्स ये जब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 11 2 जा और ये 11 5 जा एंड 11 6 जा, और फिर से देखो ये टोटल हो जाएगा 8 एंड 8 7 जा 56। अब देखो ये जो r की जो वैल्यू आपको आ जाएगा ये कितनी आएगी, मीन्स ये 7 सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब देखो हमें इसकी वॉल्यूम निकालना है, मीन्स किसकी, स्फीयर की वॉल्यूम निकालना है और कोन की वॉल्यूम निकालना है। अब सबसे पहली चीज ये देखो कि हमें कोन में गिवन क्या है, तो हाइट ऑफ कोन दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ कोन इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ कोन बी r, हमने क्या मान लिया उसको r मान लिया। अब यहां से क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या कर दोगे आप, कोन की वॉल्यूम बराबर कर दो, वहां से वो r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां से देखो अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और यहां से अगर मैं दूसरी बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर, मीन्स ये r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से हमें क्या करना होगा 4/3 इंटू 7 इंटू ये 7 इंटू ये 7 होगा, ठीक है। और बच गया क्या हमारे पास, मीन्स यहां से अब देखो 1/3 इंटू ये r स्क्वायर दैट इज 28, देखो 1/3 से 1/3 भी कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम यहां से बात करें ये r स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो देखोगे जब यहां से r स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू ये 7 और अपॉन में हो जाएगा मीन्स कितना 28 और इंटू हो जाएगा ये 4। अब देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा हो जाएगा, सॉरी ये 4 इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है। 7 4 जा 28 और यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना आएगा, मीन्स 7 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो अब आपको पता है कि r जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप इजीली d निकाल सकते हो। तो d बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा 2 टाइम्स ऑफ r होता है, ये भी आपको याद रखना है। और d की जो वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, मीन्स डायमीटर पूछा गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ r इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ d इज मीन्स 14 सेंटीमीटर। ये था आपका मीन्स प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दे रखा है, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशन मीन्स 22 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन्स इंटू अ सिलेंड्रिकल वेसल्स हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर। अब देखो क्या है ना कि जब आप देखा होगा कि जब बारिश होती है तो छत पे क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। तो उसी बोल रहा है क्या कि जो छत है मीन्स जो रूफ है उस रूफ की हमें डायमेंशन दे रखी है और जो पानी कलेक्ट हुई उस पानी को जो है डाला गया किसमें,
एक सिलेंड्रिकल वेसल्स में डाला जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, मीन्स कितने पानी फॉल हुई है, मीन्स कितनी हाइट तक जो है बारिश हुई होगी और उस पर पानी कितना जमा होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको निकाल दिया गया, मीन्स थिकनेस ऑफ वाटर पूछा गया है, मीन्स दैट इज हाइट ऑफ वाटरफॉल ऑन द रूफ। ठीक है, कितने सेंटीमीटर जो है वाटरफॉल हुई है। तो अब देखो इसमें हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन है क्या, कि यहाँ पे देखो एक रूफ है। तो अगर हम लोग इमेजिन करें तो मान लो कि कुछ इस प्रकार से रूफ रही होगी। ठीक है, ये क्यूबाइडल शेप का, ठीक है, तो क्यूबाइडल का शेप का है, तो इसमें कुछ ना कुछ पानी जमेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, मीन्स पानी जमेगा। तो मान लो कि ये वाले फ्लोर को अगर हम इसको मान ले क्या, कि ये है क्या हमारा रूफ है, और इसकी लेंथ, अब देखो लेंथ जो है हमें 22 मीटर दे रखा है, और ब्रेथ की मैं बात करूं तो ये 20 मीटर दे रखी। तो मान लेते हैं कि यहां से मीन्स h हाइट तक जो है पानी जमा हुआ होगा, इस छत के ऊपर पानी जमा हुआ होगा। ठीक है, कुछ इस शेप का होगा, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। और दूसरा बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो भी पानी कलेक्ट हुआ, ठीक है, इस छत के ऊपर जो भी पानी कलेक्ट हुआ उसको हमने कहाँ डाल दिया, एक सिलेंड्रिकल वेसल्स में डाला। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल्स में जब हम डाल रहे हैं यहाँ से पानी को, क्या किया, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल्स में इस पानी को डाला जिसकी रेडियस और हाइट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, d/2 होगा। तो r की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा क्या, 1 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो यहां से इसके बाद हमें हाइट भी दे रखा है, दैट इज 3.5 मीटर। ठीक है, इतने हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज अगर देखोगे तो जो हमें दिया होता है वो हमने राइट डाउन कर लिया, बट इसको आप अच्छे से वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है क्या, देख लो हमें गिवन है क्या, मीन्स लेंथ ऑफ रूफ। ठीक है, रूफ की हमें लेंथ दे रखा है 22 मीटर है। इसकी मैं बात करूं ब्रेथ की, तो ब्रेथ भी हमें दे रखा है, तो ब्रेथ ऑफ रूफ दैट इज 20 मीटर। एंड नेक्स्ट हमें हाइट नहीं दे रखा है, तो हाइट हमें मानना होगा। तो हम मान लेते लेट द हाइट ऑफ water collected on the roof। अब देखो अगर हम एक्चुअल में बात करें तो हम रूफ की हाइट नहीं निकाल रहे हैं, वहां पे जो उसके ऊपर जो वाटर जो जमा है, मीन्स कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ वाटर एंड कलेक्टेड, या थिकनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ, मीन्स रूफ के ऊपर जो भी पानी कलेक्ट हुई उसे हमने क्या मान लिया, BH। ठीक है, हमने H माना। अब देखो नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्या, कि इसमें हमें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स की हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, ठीक है, जो दे रखा है वो कितनी है, 3.5 मीटर। और इसकी रेडियस की मैं बात करूं तो रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमें दे रखा है कितना, 1 मीटर। अब यहां से अब क्या करो, मैं दोनों की वॉल्यूम बराबर करना है, क्योंकि सेम जो वहां पे जो छत के ऊपर जो पानी जमा जो कलेक्ट हुआ था, जो वाटर कलेक्ट हुआ, उसी वाटर को तो हमने किसमें ड्रेन कर रहे हैं, में सिलेंड्रिकल वेसल्स में। तो यहां से कर दो क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर which is collected on roof। ठीक है, छत के ऊपर जो पानी कलेक्ट हुआ था उसका हमने वॉल्यूम निकाला, और यहां से किसके बराबर कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। ठीक है, यहां से क्या कर देंगे, सिलेंड्रिकल वेसल्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल्स। अब देखो हम क्या करें, यहां से वॉल्यूम निकाले। अब पता है आपको कि ये जो छत जो होगा, जब छत पे पानी मीन्स वाटर की जो थिकनेस हो जाएगी तो वो क्यूआइडल शेप का होगा, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो देखो हमें L जो दे रखा है वो कितना है, मीन्स 22 मीटर, और B कितना दे रखा है, मीन्स ये 20 मीटर, और H इज अननोन जिसको हमने H माना है।
और यहाँ से जो हो जाएगा सिलेंडर की मीन्स ये पाई आर स्क्वायर मीन्स आर इज 1 into 1 and into मीन्स h इज 3.5 मीटर क्यूब, सॉरी ये मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा क्या 22/7 इंटू 1 इंटू 3.5 मीटर क्यूब अपॉन में। अब इसको सारे वैल्यू को क्या करो यहाँ से पुट करो 22 मीटर इंटू ये हो जाएगा क्या 20 मीटर, ठीक है। अब देखो आराम से करना है। अब देखो ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब आप काटोगे तो ये जो आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा मीन्स ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट हमारे पास जब ये 0.5 आ जाएगा तो यहाँ से ओके यहाँ से ये 10 तो देखो ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बच जाएगा मीन्स ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या मीन्स ये 1/40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मीटर इस मीटर में आएगा। जब ये मीटर में आएगा तो हमें अब क्या करना होगा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जब आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करोगे तो अब आपको पता है कि जब हम मीन्स बिगर यूनिट से हमें स्मॉलर यूनिट से जाना होता है तो 100 से हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 2 5 जा एंड ये 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू मीन्स 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पानी जो कलेक्ट हुआ होगा वो कितने सेंटीमीटर कलेक्ट हुआ होगा 2.5 सेंटीमीटर कलेक्ट हुआ होगा किसके ऊपर छत के ऊपर। तो लिखोगे आप हेंस द thickness of water that is collected on roof is 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो कभी भी घबराना नहीं है, सबसे सीधा सीधा जो दिया हो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको राइट डाउन करना है और इंफॉर्मेशन राइट डाउन करने के बाद आपको क्या करना होगा वॉल्यूम बराबर कर देना है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ही चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी कन्वर्जन की बात आए तो इसमें क्या करना होगा आपको मीन्स दोनों की वॉल्यूम बराबर कर दोगे। आई होप यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। इसमें है क्या कि ए सिलेंड्रिकल बकेट इज 32 सेंटीमीटर हाई एंड 18 सेंटीमीटर radius of this base is the filled with the sand and this bucket is empty on the ground। अब देखो है क्या कि यहाँ पे जो है आपके पास है क्या कि एक सिलेंड्रिकल बकेट दे रखा है जिसमें सैंड भरा हुआ है मीन्स बालू भरा हुआ है और उसको क्या किया जाता है मीन्स उसको निकाला जाता है मीन्स कहाँ पे ग्राउंड पे मीन्स ग्राउंड पे खाली किया जाता है। और जब खाली किया जाता है तो वो एक हिप फॉर्म करती है जो कि कैसा हमें दिखता है मीन्स कॉनिकल हिप फॉर्म करता है, ठीक है। और जिस कॉनिकल हिप की हमें जो हाइट दे रखा है वो क्या है 24 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें पूछा है क्या कि फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। आप इसको अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा रेडियस एंड स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखो जो भी चीजें इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है सबसे पहले हम यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल बकेट की हाइट भी दे रखा है, ठीक है, जो कि कितना है मीन्स ये 32 सेंटीमीटर है। और इसकी अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ बेस तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है मीन्स 18 सेंटीमीटर। अब इसमें जो सैंड जो बड़ी है उसको क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है तो कुछ इस तरह का मीन्स ये क्या फॉर्म करेगा कोनिकल शेप फॉर्म कर लेगा। और कोनिकल शेप फॉर्म करेगा तो इसमें हमें आर की वैल्यू नहीं मालूम है और हमें एच की वैल्यू तो मालूम है। तो यहां से हमें क्या निकालना होगा मीन्स एच निकालना होगा, ठीक है, सॉरी ये आर निकालना होगा। एच की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा कितना ये 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतने इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है तो अब आप इसमें क्या कर लो दोनों की वॉल्यूम को बराबर कर दो और इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखो जो हमें गिवन है वो मैं राइट डाउन कर लेता हूं। अब देखो हमें गिवन है क्या मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट
बकेट जो क्या है मीन्स 18 सेंटीमीटर और हाइट, सॉरी ये सेंटीमीटर में है, और हाइट यहाँ से हमें क्या मिल गया है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, बकेट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें 32 सेंटीमीटर देखा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से वॉल्यूम बराबर करूंगा, तो सबसे पहले जो हमें एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल हीप, हाइट ऑफ कोनिकल हीप, कोनिकल हीप इज इक्वल्स टू मीन्स 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितने दे रखी है 24 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अब इसमें हमें आर की वैल्यू निकालना है। लेट द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल्स टू आर, सॉरी बी आर, हमें क्या मिल गया यहाँ से मिस आर मिल गया, ठीक है। अब देखो इसकी हमें क्या मान लिया, इसे आर मान लिया, तो अब देखो दोनों को वॉल्यूम को क्या कर दो बराबर कर दो, यहां से हो जाएगा क्या वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल बकेट CY से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप सिलेंड्रिकल बकेट ही मानना। अब देखो यहां से जो हो जाएगा ये क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये h होगा, क्लियर है। इसकी फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन कर, बकेट की मीन्स पाई आर स्क्वायर h, ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। अब देखो यहाँ पे हमें ये 1/3 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर की वैल्यू नहीं दे रखा है, और यहाँ से जो है हमें h की वैल्यू ये 24 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें भी हमें जो वैल्यू है इसका सिलेंडर का सारे वैल्यू क्या करना होगा सब्स्टिट्यूट करने। अब देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज व्हाट मीन्स 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू ये h की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा 32, ठीक है। अब देखो ये 22 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 ये 8 जा, ठीक है, तो यहाँ से ये आर स्क्वायर जो निकल के आ जाएगा मीन्स ये 18 सेंटीमीटर इंटू आ जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर, और बाय में ये चला जाएगा क्या मीन्स ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 1 जा 8, और ये हो जाएगा क्या 8 4 जा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू जो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आएगा क्या देखो, अगर पेयरिंग करें तो 8 और यहाँ पे और 2 इंटू 2 मीन्स 2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये जो आ जाएगा टोटल कितना मीन्स 36 सेंटीमीटर, इसकी क्या निकल के आ गई रेडियस। अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मीन्स स्लेंट हाइट निकालना है। तो स्लेंट हाइट आपको पता है, स्लेंट हाइट मीन्स एल से मीन्स ये वाला हाइट जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस हो जाता है क्या मीन्स यहाँ से ये एच स्क्वायर। तो देखो आर का जो वैल्यू हमें मिला है वो आर की जो हमें वैल्यू मिला है वो आर की वैल्यू हमें क्या मिला है मीन्स 36, तो 36 की स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एच की वैल्यू इज 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा क्या मीन्स 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 576, और जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो ये हो जाएगा 43.6 सेंटीमीटर, ये इसकी स्लेंट हाइट आएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर ले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहला चीज अगर मैं आपको बताऊं तो देखो आपको क्वेश्चंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा ये सब चीज़ें ईजी हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर में, जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तब तक एक भी क्वेश्चन आपको
यहाँ से नहीं बनने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला को आप जितना ज़्यादा डिवीजन करोगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, एटलीस्ट मुझे लग रहा है जो 24-25 मोर देन 30 होगा, तो 30 फॉर्मूला है यहाँ पे। आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से याद रखो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर ले। अब हम फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 है जिसकी हमें क्या दे रखा है कि अ होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, मींस इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दे रखा है। मींस ये जो हमारे पास जो स्फीयर है, ये स्फीयर कैसा है, मींस खोखला है। ठीक है, तो अगर हम देखें स्फीयर को कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो देखो ये बीच से क्या है कि खाली है, समझ रहे हो ना, और इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, ये यहाँ से मान लो कि हमारे पास जो है ये कुछ इस प्रकार से है कि ये इंटरनल है, इंटरनल रेडियस है, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, ऑफ होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, इसको हम लोग इंटरनल रेडियस कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इंटरनल रेडियस ऑफ होलो स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल जो हो गया ये कितने हैं, मीन्स 2 सेंटीमीटर। अब देखो एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो स्फीयर दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया गया है, रिकास्ट मींस मेल्ट करके जो है ना, मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है, समझ रहे हो ना, एक क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है। आपसे इसमें रेडियस इसकी दे रखा है, मीन्स डायमीटर दे रखा है। तो देखो आर बराबर जो मैं बात करूँ, ये क्या होता है d/2, और ये हो जाएगा क्या 8/2। आप इसको करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये रहेगा कि देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसकी हमें निकालना होगा क्या, यहाँ से मीन्स h फाइंड आउट करना है। h हमें अननोन है, h हमें फाइंड आउट करना होगा। तो देख लो कि ये जो हो जाएगा मीन्स रेडियस ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू क्या है, मीन्स ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों की वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा, इसी चीज को रिकास्ट करके एक कोन बनाया गया है, तो वॉल्यूम बराबर होगी। तो हमें यहाँ से वॉल्यूम को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। लेट द हाइट ऑफ कोन बी एच। हमने क्या मान लिया, कोन की हाइट को h माना, तो यहां से हो जाएगा क्या, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो यहां से जो वॉल्यूम आ जाएगा, ये आएगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा क्या 4/3 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या स्मॉल आर क्यू, सॉरी यहाँ से ये स्मॉल आर क्यू होगा। तो देखो यहाँ से 1/3 और पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो आर हमें कितना दे रखा है, मीन्स 4, तो ये हो जाएगा क्या 4 इंटू यहाँ से ये 4 और इंटू ये हो जाएगा h, मीन्स सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे h अननोन है, दैट इज। अब देखो 4/3 पाई इंटू आर, तो आर की वैल्यू अगर मैं बात करूँ यहाँ से हो जाएगा क्या 64 माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बात करोगे, देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो 4h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, मीन्स 56 आ जाएगा, और यहाँ से आप काटोगे तो ये जो h की वैल्यू आ जाएगी ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीन्स h इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखा कि आपने ये हमने क्या निकाल लिया, मीन्स h निकाल लिया। अब इसे लिख लो, मीन्स हेंस
the cone of, hence the height of cone is 14 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा क्या अप्रोच रहती है, किस तरह से हम क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं और क्वेश्चन में हमें जो पूछा जाता है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि इससे और भी बच्चे को फ़ायदा हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेके आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।